Divine Grace, Abhaicharanarvind Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai, Vyakta Leela Pravishta, ISKCON founder Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Sri Sri Radha Partha Sarthi, Lalita Vishakha, Gopa Gopika, Shyam Kund Radha Kund, Giri Govardhan ki jai, Sri Sri Gaunatayi ki jai, Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai, Sri Sri Lakshmi Narsingh Prahlad Maharaj ki jai, समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, श्री पुरुषोत्तम दिग्मास महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदी, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं ये समय बहुत विशेष चल रहा है, बहुत पवित्र समय चल रहा है। क्या है? क्या है? क्या है? पुरुषोत्तम अधिक मास, बहुत पवित्र समय चल रहा है। 1 महीने का ये समय है। 1 महीने का मतलब कितने दिन? 30 दिन का है। 30 दिन में से कितने दिन हो चुके? कितने दिन हो चुके? कब से शुरू हुआ था? 18 जुलाई से। 18 जुलाई से शुरू हुआ था। तो आज कितना संख्या का दिन है? 18 जुलाई से गिनेंगे 16वां दिन है। आज 16वां दिन है। 16 दिन बाकी नहीं है।
14 दिन बाकी, आज के बाद 14 दिन बाकी, 16 अगस्त को समाप्त होगा। ठीक है ना। तो हम सुनेंगे इसका महात्म्य। तो हमने सुना था इसके महात्म्य में, जो पहले की कथा है संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण काम वन में आए, 5 पांडव और द्रौपदी जो वनवास कर रहे थे, कौरवों ने उनको कपट जुए में जीता और 5 पांडव द्रौपदी वनवास कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए वहाँ पर, तो उन्होंने पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य बताया कि शुरू में सृष्टि के प्रारंभ में जब ये आया तो सब महीनों ने इसको जो है अनादर किया, कि तुम जो है किसी लायक नहीं हो, तुम बहुत अपवित्र हो, हमारी पंक्ति से बाहर जाओ, अपनी पंक्ति से बाहर कर दी। तो सब ने निंदा की इसकी। कोई बहुत दुखी होकर के वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेता है और भगवान विष्णु इसका हाथ पकड़ करके गोलोक धाम ले जाते हैं, श्री कृष्ण के साक्षात श्री कृष्ण के सामने ले जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, विष्णु जी से कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो आप इसे मेरे पास ले आए, और अब जो है मैं ही इसका स्वामी बनता हूँ और अपना नाम भी इसको देता हूँ। तो इस नाम को जो है, इसको इस महीने को नाम क्या दिया? पुरुषोत्तम मास। अपना नाम दे दिया और अपने सब गुण दे दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सब गुण, अपनी जितनी महिमा सब पुरुषोत्तम अधिक मास में दे दी, है ना। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत बढ़ गई। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि द्रौपदी को जो इतना अपमान प्राप्त हुआ, क्या अपमान प्राप्त हुआ? द्रौपदी को क्या अपमान प्राप्त हुआ? चीरहरण किसने किया? दुशासन ने किया, है ना। तो भगवान ने तो रक्षा कर दी, लेकिन फिर भी ये अपमान फिर भी कम नहीं। ये कष्ट जो है, जो फिर भी द्रौपदी को जो मिला, भगवान ने रक्षा कर ली उसकी, तो भी ये अपमान जो है कम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा की थी, इस कारण से द्रौपदी को ये कष्ट प्राप्त हुआ, ये अपमान प्राप्त हुआ, है ना। तो पिछले जन्म की कथा भगवान बताते हैं। द्रौपदी पिछले जन्म में सुमेधा मेधावी मुनि की कन्या थी, है ना। और मेधावी मुनि की कन्या बहुत सुंदर, सब प्रकार के गुणों से संपन्न। तो मेधावी मुनि को जो है बड़ी चिंता हुई कि मेरी कन्या के योग्य वर कहाँ मिले, और कोई योग्य वर नहीं मिला है। और उनका जो है शरीर भी छूट गया इसी चिंता में, और कन्या जो है अब क्या हो गई? अनाथ हो गई। न तो पिता है, न माता है, न भाई है, न बहन है, न पति है, कोई नहीं, अकेली है। तो दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि ने बताया कि तुम्हारा दुर्भाग्य जो है दूर करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है, और इसमें तुम आराधना करो, पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, कुछ नियमों का पालन करो, तो तुम्हारा सब दुर्भाग्य जो है दूर हो जाएगा और महा सौभाग्य प्राप्त होगा, है। लेकिन कुछ ऐसा होनहार था कि इस कन्या ने जो है दुर्वासा मुनि की भी निंदा की और पुरुषोत्तम मास की भी निंदा की, है ना। तो दुर्वासा मुनि जो है फिर क्रोधित हुए, लेकिन क्रोध को दबा लिया और कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा, लेकिन पुरुषोत्तम मास की निंदा का तुम्हें दंड इस जीवन में या अगले जीवन में कभी न कभी जरूर मिलेगा, और मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो। तो दुर्वासा मुनि चले गए, और ये जो कन्या है ये अब क्या सोचती है कि क्या करूँ? पुरुषोत्तम मास की आराधना को छोड़ करके और सोच रही है कि मैं क्या करूँ। तो शिव जी की आराधना का विचार किया कि शिव जी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है। पुरुषोत्तम मास की आराधना को छोड़ करके और निंदा करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहे कोई, तो शिव जी प्रसन्न नहीं होते। तो अब क्या हुआ? अब हम सुनेंगे कि नारद जी ये कथा सुन रहे हैं, किनसे? नारायण, भगवान नारायण ऋषि से ये कथा सुन रहे हैं। तो नारद जी
पूछते हैं, नारद जी पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया कि बड़ी कोमल शरीर वाली बहुत सुकुमार कन्या, तो वो तपस्या कैसे उसने की? तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तपस्या करते हैं तो बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, शरीर को सुखाते हैं, है ना। तो वो तो बहुत ही कोमल कन्या थी, तो उसने कैसे तपस्या की? तो नारद जी पूछते हैं, किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं? नारायण मुनि, भगवान नारायण मुनि जो रहते हैं कहाँ पर? बद्रिकाश्रम। कहाँ? बद्रिकाश्रम रहते हैं। नर नारायण ये दोनों जो है मुनि हैं जो कि बद्रिकाश्रम में रहते हैं और नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो नारद जी पूछते हैं कि उस ऋषि कन्या ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया, आप इससे बतलाइए। अचीकरण कुमारीयम महत्कर मैं सुनुष्करम मुनि नाम अपनी सर्वेशम तन्मय वद महामने। तो श्री नारायण ने कहा, तत्पश्चात उस मुनि कन्या ने पंचमुख शिव जी का ध्यान किया। शिव जी कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। शिव जी के 5 मुख क्यों हैं? कि 5 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं शिव जी। तो शिव जी तो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं। पुरुषोत्तम मास श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, तो पुरुषोत्तम मास का अनादर करके शिव जी को प्रसन्न करने की सोच रही है। ये जो है उल्टा कार्य है, उल्टा कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपना सिर काट ले फिर जो है अपने शरीर की चिकित्सा करे, क्या कोई अर्थ ही नहीं। अपना सिर ही काट लिया तो शरीर की चिकित्सा क्या करें? उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास की निंदा कर दी, अब शिव जी को प्रसन्न करने की सोच रही है, तो कैसे शिव जी को प्रसन्न करेंगे? तो वो सोच रही है कि मैं शिव जी को प्रसन्न करूँगी। हाँ, तो उसने शिव जी का ध्यान करके बड़ा भीषण तप आरंभ किया, बड़ा कठोर तप आरंभ किया। तो इसी को कहते हैं अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या है कि कोई जो है भगवान कृष्ण का जो प्रिय महीना है, तो उसकी निंदा करे और शिव जी को जो है प्रसन्न करने का प्रयास करे, तो वो क्या है? निष्फल होता है, कोई लाभ नहीं है। तो उसने बड़ा कठोर तपस्या उसने शुरू कर दी। अथारभत कल्याणी तपा परम दारुण चिंतयन्ति शिवम शांतम पंचवक्त्रम सनातन। और शिव जी का रूप कैसा है? सर्पों का आभूषण पहनने वाले। ध्यान कर रही शिव जी का, किस रूप में? सर्पों का आभूषण धारण करते हैं शिव जी। सर्पों का आभूषण, जैसे माला भी सांपों की, बाजूबंद भी सांप का, और ये जो है कंगन भी सांप के, है ना। तो सब कुछ सांप का, सांप के आभूषण धारण करने वाले शिव जी। हाँ, और नंदी और भृंगी गणों से सेवित हैं। हाँ, और 8 महासिद्धियों से युक्त हैं। आधा चंद्रमा सिर में धारण करते हैं, माथे में अर्ध चंद्रमा जो है धारण करते हैं। भुजंग भूषणम देवम नंदी भृंगेन सेवितम चतुर्विंशति तत्पश्चा गणेश त्रिभिर अभिष्टुतम महासिद्धि विनष्टाभि प्रकृत्या पुरुषेण च चंद्रखंडल संभालम जटाजूट है विराजिता। तो ऐसे जटाजूट से विराजमान शिव जी का ध्यान करने लगी। तो ऐसे शिव जी को संतुष्ट करने के लिए उसने भीषण तप आरंभ किया। अब कितना कठोर तप था, सोचो कितना कठोर तप था। उसने कैसा किया? गर्मी में क्या करती है? गर्मी के दिनों में क्या करती है? पंचाग्नि का साधन करती। गर्मी के दिनों में क्या करती है? पंचाग्नि। पंचाग्नि का मतलब जानते क्या है? 5 प्रकार की अग्नि को सहन करना। गर्मी के दिनों में 5 प्रकार की अग्नि को सहन करना। एक तो भूख की अग्नि सहन करना, भूख की अग्नि सहन करना, प्यास की अग्नि सहन करना, 2 हो गई, है ना। और तीसरी गर्मी क्या है? ऊपर से सूरज की गर्मी सहन करना।
कितनी हो गई? 3 हो गई। और चौथी नंगी ज़मीन में, नंगी ज़मीन भी गर्म होती, उसमें बैठना, तो 4 अग्नि हो गई। अब 5वीं अग्नि क्या है? चारों तरफ आग का घेरा लगा दो, ये क्या है? पंचाग्नि। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का यह साधन करती। चचार दुश्चरम बाला तमुद्दिश्य परम तपः पंचाग्नि नाम च मध्ये सा स्थायिनी ग्रीष्म के रव। और जाड़े के दिनों में क्या करती थी? क्या जाड़े के दिनों में क्या करती थी? जाड़े के दिनों में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोल करके तपस्या करते, ठंडे पानी के अंदर भी, और वो भी मुंह खोल करके तपस्या करते, तो मुंह से भी जो है ठंडी हवा जाए। ठंडे पानी में रह करके मुंह खोल कर तपस्या करती जाड़े में, है ना? कितना कठिन है। और इस प्रकार से जो है वो कठिन तपस्या कर रही है। हेमंते शिशिरे चैव शीतवार्यंतन स्थितः व्यक्तवक्त्रा तथा रेजे जलस्थम कमलम यथा। और सिर के नीचे बिखरी हुई काली अलकों से ढकी हुई जल में ऐसी शोभा पाती मानो सेवार की लताएं फैली हुई हों। शीत के कारण सरोधा प्रसर श्याम नीलालक विकुंठिता जम्बाल वल्लरी पुंजैर वेष्टित वाप भोजले। शीत के कारण सिर के ऊपर से निकली धुएं की पंक्ति से ऐसी लगती मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकल कर जा रही हूँ। सिर से जो है धुआं निकल रहा है। सर्दी के दिनों में ऐसा जो है तपस्या। ब्रह्मरंध्रोद्गत श्रीताम ब्रह्मरंध्रोद्गत श्रीमता धूमचाचिर्दृश्यत नलिनम सेव्यमाने व मिलिंदाली प्रसर्पिणी। वर्षा ऋतु में एक तो गर्मी का नियम बता दिया और जाड़े का नियम बता दिया। अब वर्षा का नियम क्या है? वर्षा के ऋतु में वो चबूतरे पर कुर्सा बिछाकर खुले आकाश के नीचे बैठती थी। कुर्सा बिछा करके चबूतरे के ऊपर खुले आकाश में बैठती थी और बिना किसी प्रकार की छाया के रह करके तपस्या करती थी। पूरी वर्षा का जो पानी है उसके ऊपर गिर रहा है बरसात में, है ना? इस प्रकार से वो जो है और सवेरे और शाम को क्या करती थी? धुआं पीती थी। कुछ नहीं भोजन करती, क्या पीती? धुआं पीती। कितना कठिन, कितनी कठिन तपस्या है ना? हाँ। वर्षा सुनावृता से स्थंडले वृषिकान्विते संध्योरुभ्यो स्तन्वी धूम्रपानम मचीकर। उस कन्या के उग्र तप के बारे में सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। इतना उग्र तपस्या को सुन करके किसको चिंता हो गई? इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि हमारा कहीं पद ना ले ले। इंद्र को चिंता हुई कि हमारा कहीं पद ना ले ले। और सब देवताओं से जो है वो जो है ज़्यादा तपस्या करने वाली उसके बारे में इंद्र ने सुना। पुरंदरा पराम चिंताम अवापा श्रुते तत्तपः दुर्धर्षा दिविजय सर्वे स्प्रेणीया महर्षि भी। बड़े बड़े महर्षि भी ऐसी तपस्या नहीं कर सकते जितनी कठिन तपस्या वो कर रही थी। इस कुमारी को तपस्या करते हुए 9000 वर्ष बीत गए। कितना कितना 9000 वर्ष बीत गए इसको तपस्या करते 9000। जबकि दुर्वासा मुनि ने बताया था 1 महीने के और बड़ा सरल उपाय बताया। इतनी कठोर तपस्या नहीं करने की। 9000 वर्ष बीत गए, कितनी कठोर तपस्या है सोचिए। 9000 वर्ष बीत गए। एवं तपसी वृत्तायाम आर्ये आर्षेयाम नृपनंदन गतान्यब्द सहस्राणि नवराजन्य भूषण। इस कन्या की तपस्या से शंकर प्रसन्न होकर अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। तो शंकर जी प्रसन्न हुए, ऊपर से प्रसन्न हुए, अंदर से फिर भी
क्या है, उनको जो है आक्रोश, ऊपर से प्रसन्न हुए हैं, तो शिव जी तो और जल्दी प्रसन्न हो जाते। 9000 साल की तपस्या की आवश्यकता नहीं थी, 9000 साल की तपस्या से भी प्रसन्न हुए, ऊपर से प्रसन्न हुए, अंदर से उनको फिर भी आक्रोश है। तो प्रसन्न हुए शिव जी हैं और अपना दर्शन दिया। संतुष्ट तपसा तस्या भगवान पार्वती पति दर्श्यामास बालाय निजम रूपम अगोचरा। तो शंकर जी का दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौटाएं, उसी प्रकार से एक खड़ी हो गई और तपस्या करने से दुर्बल होने पर भी हृष्ट पुष्ट हो गई। शंकर जी के दर्शन से क्या हो गई, पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, बिल्कुल सूख चुकी थी, कुछ खाए नहीं, केवल सवेरे शाम धुआं पिए। और वर्षा में कितनी कठोर तपस्या, गर्मी में कितनी कठोर तपस्या, जाड़े में कितनी कठोर तपस्या, शिव जी ने के दर्शन से क्या हो गई, बिल्कुल ठीक हृष्ट पुष्ट हो गई। तदृष्ट्वा सहसोत्तरस्थो देहा प्राण विभागतम तपाकृशासी सा बाला हृष्ट पुष्टा तदा भव। हवा और धूप से बहुत पीड़ित होने पर भी शिव जी को बड़ी प्रिय लगी, तब उस बाला ने सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया। तदृष्ट्वा भूरि माता तप क्लिष्टा देवे मीढ़ा गरेयसे सा बाला मनता भूत्वा वंदे गिरिजापते। अब वो जो है शिव जी की वंदना करने लगी। क्या करने लगी, वंदना करने लगी, शिव जी की वंदना करने लगी। किस प्रकार से वंदना करने लगी, हाँ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हाँ, 3 नेत्र, दिव्य नेत्र धारण करने वाले मेरे आधार, घोर संसार में जो डूब रहे हैं, दुराचारी हैं, पीड़ित हो रहे हैं, काल के भयंकर दाहों से डसे हुए प्राणी आपके शरण लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। अय शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शंभो तमाशूर्य सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुन्नास्ति मालिन नमस्ते। हे प्रभु, आपने अपने परम भक्त बाणासुर को अपना लिया और महाराज अलर्क की मरी हुई रानी को प्राण दान दे दिया। हे भीतर, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के अधीश्वर। नरो नेकता पाप भी भूतांग पीड़ा परे घोर संसार मर्दो निमग्न खले ब्याल कालो हृदंष्टा विदंष्टो विमुच्य भवंतम शरणं प्रपन्नः। विभो येन बाणासुरी कृतश्च मृता जीविता नर्ग भूपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चंडीश भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ। हे दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण के बंधन को ध्वंस करने वाले, हे सृष्टि के आदि करता, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मखध्वंस करता समस्तारि हरता सदा सेवका नाम भवध्वंस करता नमो जन्म हरता पूरा सृष्टि करता तो दिया नवे प्राण नाथा के हरता। इस प्रकार से उसने शिव जी की वंदना की। किसने? हाँ, उस ऋषि कन्या ने शिव जी की इस प्रकार से वंदना की। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार शंकर जी की स्तुति करके मौन हो गई। अब क्या हो गई? वो स्तुति करके मौन हो गई। शंकर जी की स्तुति करके अब वो मौन हो गई। इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्थित्वा तपस्विनी विरराम महाभागा मेधावी तनया नृप। तो श्री कृष्ण जी बोले कि ऋषि कन्या के उग्र तप को देखकर और उसकी स्तुति को सुनकर के शिव जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कन्या से कहा, तो शिव जी ने कन्या से कहा, तत्कृतम स्तोत्र माकर्ण तपसोग्र तरेण चाम प्रसन्न बदनाम भोज
तामुवाच सदाशिवः। शिव जी ने कहा कि हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वो वरदान मांग लो। शिव जी ने कहा, क्या कहा? तुम्हारे मन में जो भी हो ऐसा वरदान मांग लो। शिव जी ने कहा, तदाकर वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वांछितः प्रसन्नोस्मि महाभागे मामाख्यद तपस्विनी। ये सुनकर कुमारी आनंद में निमग्न हो गई और हे युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए शिव से ये बात कहने लगी। तदा कर्णे कुमारीयं महानंदे परिप्लुतां उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्नं सदाशिवम्। तो ऋषि कन्या ने कहा, किसने कहा? हाँ, ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी कामना पूरी करने में विलंब ना करें। दीनानाथ दया सिंधो प्रसन्नश्चेन ममोपरि तदा मत कामितं देहि मां विलंबं कुरु प्रभो। हे महादेव, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात अपने हृदय में मैंने नहीं सोची है। क्या बोली वो? पति दीजिए, है ना? और कितने बार बोली? 5 बार बोली, पति दीजिए, है ना? तो इसने कहा, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम अहम वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन में चिंतितम हृदय। तो शिव जी से यह कहकर वो ऋषि कन्या चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी मुनि कन्या से बोले, एवं मुक्तात् दार्शे विररामेक परदिनम तदा कर्णे महादेवो जगादे मुनि कन्यकाम। शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुंह से कहा है वैसा ही होगा। अतः तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है। क्या 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, तो ऐसा ही होगा। क्या होगा? 5 पति मिलेंगे। शिव जी ने कहा 5 पति मिलेंगे, है ना? त्वयायस्तम मखेन तम तदस्तु मुनिकन्यके पंचकृत्वस्त्वया यस्मात् पति संप्रार्थितो धुना। इसलिए हे देवी, तुम्हारे 5 पति होंगे, वे सभी शूरवीर होंगे, धर्म वेत्ता होंगे, सरल होंगे और सत्य पराक्रमी होंगे। कौन होंगे? 5 पति। तुम्हारे जो 5 पति होंगे ऐसे होंगे, सत्य पराक्रमी होंगे। तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतिस्तव सुंदरी शूरा सकल धर्मज्ञा साधवा सत्य विक्रमा। यज्ञ करने वाले होंगे 5। कैसे होंगे? यज्ञ करने वाले होंगे, अपने गुणों से विख्यात होंगे, सत्य प्रतिज्ञ होंगे और इंद्रिय निग्रही होंगे और तुम्हारे मन के अनुसार कार्य करने वाले होंगे। सभी राजकुल में उत्पन्न होंगे और बड़े गुणशाली होंगे। 5 ऐसे होंगे। यज्वाना सुगुण ख्याता सत्य संधा जितेन्द्रिया तन्मुख प्रेक्षका सर्वे राजन्या गुणशालिनः। तो श्री कृष्ण जी कथा सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जी कथा सुनाने किसको? नहीं, श्री कृष्ण कथा किसको सुनाने? किसको? नारद मुनि को। श्री कृष्ण जी कथा सुनाने किसको? पांडवों को। कहाँ पर? कामवन में, है ना? नारायण ऋषि सुना रहे नारद जी को ये कथा। जो श्री कृष्ण ने वो सुनाई, वो नारायण मुनि जो है नारद जी को सुना रहे हैं, है ना? तो श्री कृष्ण जो है इस प्रकार से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा कि शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सिर झुकाकर कहा,
अब शिव जी की ये बात सुनी तो कन्या जो है बोलने में बहुत चतुर थी। चतुर का मतलब है कि ऐसी बातें बोले जिससे कि किसी को कुछ उद्वेग ना हो, चुभे नहीं है, और सत्य भी हो और हितकारी हो। तो बोलने में चतुर, ये बोलने की चतुराई है। तो वो जो है कन्या शिव जी से इस प्रकार बोली, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य धूर्जटिरमति प्रियं वाचा वनता भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। तो कन्या बोली, हे गिरिजा के पति सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा ना बनाइए। क्या? ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा ना बनाइए, क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है। एवं मे गिरिजाकांत मातुलोके निकौतुकम एकस्या एक एवास्ति भर्ता नार्या सदाशिव। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया और ना सुना गया। क्या? ऐसा तो कभी ना देखा गया ना सुना गया कि एक नारी तो एक हो, कि नारी तो एक हो उसके भर्ता 5 हो। हाँ, ये संभव है, एक पुरुष को 5 पत्नियां हो सकती हैं, एक पुरुष को 5 पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के 5 पति कभी ना देखा गया ना सुना गया। न दृष्टा ना श्रुता क्वापि नार्येका पंच भर्तृका एकस्य पंच पत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं 5 भर्ता वाले कैसे हो सकती हूँ? मैं तो आपकी आराधना करने वाली हूँ, हैं? फिर मेरे 5 भर्ता, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे 5 पति होंगे। हाँ, मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। क्या कहा उसने? मेरे संबंध में ये वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। तदीया हम कथम शंभो भवेयम पंच भर्तृकाम नैवार्हसे वचस्त्वेवं मयि वक्तुं कृपानिधे। आपकी पुजारिन होने के कारण, मैं आपकी क्या हूँ? पुजारिन हूँ। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। मैं आपकी पुजारन होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है वो आप अपने ऊपर ही समझिए। मेरे लिए आपका जो वरदान है तो मेरे लिए लज्जा की बात है। वही लज्जा फिर आपके लिए भी कि मैं आपकी पुजारिन हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो ये आपके लिए भी लज्जा की बात है। कन्या की ये बात सुनकर शंकर जी उससे फिर बोले। कन्या की बात सुनकर के शंकर जी उससे बोले, है ना। क्यों बोले शंकर जी? क्या बोले? तो शंकर जी को अंदर से पहले से आक्रोश बना हुआ है कि इन्होंने क्या किया है? पुरुषोत्तम मास की निंदा की है। तो शिव जी बोले, उससे बोले, तवेव जायते लज्जा तुदीया हम यथा प्रभो यत्याकर्ण वचस्तस्या संग्रह प्राह ताहम। पुनः शिव जी ने कहा, हे कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में जब तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से अयोनिजा के रूप में यज्ञ गुण से उत्पन्न होगी, इस जीवन में तो तुमको कोई पति नहीं मिलने वाला। ये भी एक क्या है? दंड है। इस जीवन में तुम्हें कोई पति नहीं मिलेगा और अगले जीवन में तुम तपस्या के प्रभाव से अयोनिजा के रूप में जन्म लोगे। अयोनिजा माता के गर्भ से ना पैदा हो कन्या तो अयोनिजा है, लेकिन कहाँ से उत्पन्न होगी? यज्ञ के कुंड से। बहुत पवित्र जन्म है तुम्हारी इतनी तपस्या है तो तुम्हारा जन्म बड़ा पवित्र होगा। माता के गर्भ से नहीं जन्म लोगी, है ना। तो यज्ञ कुंड से तुम जन्म लोगी। मातु तेस्मिन् भवे धीरो भव्यम तन्पर जन्मनि अयोनिसं भवा तत्र भवेष्यसि तपोबला। तब पति जन्य सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद की अधिकारिणी होगी। तुमको परम पद प्राप्त होगा, है? अंत में परम पद प्राप्त होगा। चूंकि पूर्व जन्म में मेरे प्रिय दुर्वासा का तुमने अपमान किया है। तो शिव जी क्या कह रहे हैं? तुमने मेरे प्रिय दुर्वासा मुनि का अपमान किया है ना।
दुर्वासा मुनि का तुमने अपमान किया है। भर्तजम सुखम आसाद्य ततो मंत्री परम पदम दुर्वासा में प्रिया मूर्ति सातो या वनतः पुरा। हे ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो तीनों भुवनों को भस्म कर सकते हैं। क्या करेंगे? दुर्वासा अगर कुपित हो जाए तो तीनों लोगों को भस्म कर सकते हैं। परंतु तुमने तो अहंकार के कारण उनका अपमान किया है। तुमने अपने अहंकार से क्या किया है? दुर्वासा मुनि का अपमान किया है। सचेत को पावृता शुभ्रु निर्दयन निर्दहेन भुवन त्रयम त्वया गर्भा तेरे केण ब्रह्म तेजः प्रमर्दिता। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, उन भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नियम नहीं किया। पुरुषोत्तम स्वयामासो नाकृतो भगवत प्रिय यस्मिन् अर्पितम् ऐश्वर्यं श्री कृष्ण नात्मना सुखम। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी हैं, जिनके आदेश का पालन करते हैं, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? कौन करें? कौन करें? कौन करें? किसने कहा? किसने कहा? शिव जी ने कहा। शिव जी ने कहा, क्या कहा? कि मैं ब्रह्मा से लेकर के समस्त देवतागण और नारद से लेकर सभी तपस्वी जिनके आदेश का पालन करते हैं, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? अहम ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यास्तपस्विनः यदा देशे कराबाले तदा ज्ञान को विलंघये। अरे अबोध है बाला, दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। दुर्वासा मुनि की आज्ञा से भी तुमने क्या नहीं किया? पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। उस विश्व वंद्य पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। अतः हे ब्राह्मण कुमारी, तुम्हारे 5 पति ही होंगे। क्या होंगे? 5 पति होंगे। समासो नातोया मूढ़े पूजितो लोक पूजितः अतस्ते पंच भर्तारो भविष्यन्ति द्विजात्मजे। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास के व्रत पूजन का खंडन करने के कारण अब ये टल नहीं सकता है। जिस पुरुषोत्तम मास की आलोचना करते हैं ये घोर रौरव नरक के अधिकारी होंगे। नान्यथा भावी तन्बाले पुरुषोत्तम खंडनाथ यो वे नंदितम मासम सयाति घोर रौरवम। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है। क्या होता है? विपरीत फल होता है। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है। ये बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। ये बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। क्या होगा? विपरीत फल होगा। इतनी तपस्या की और उल्टा परिणाम। इस जीवन में तो पति नहीं मिलेगा, अगले जीवन मिलेंगे तो 5 पति मिलेंगे ना, तो विपरीत फल होता है, अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। विपरीतम भवे तस्य न कदाप्यन्यथा भवेत् पुरुषोत्तमस्य ये भक्ता पुत्र पौत्र है धनान्विता। वे इस लोक और परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे, वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी देवता लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मुनि कन्या से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम सभी देवता पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले हैं, है ना। यही काम स्मकीम सिद्धिम याताया संध्यान्ति वयम सर्वे गीर्वाणा पुरुषोत्तम से विनः। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्या? जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम
का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उस आराधनीय मास की हम लोग क्यों ना आराधना करें, आराधनीय मास की हम लोग क्यों ना आराधना करें। यस्मिन् संसेविते शीघ्रं प्रीयते पुरुषोत्तमः सेवनीयं कथं मासं न भजामः सुमध्यमे। कहो तो अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है। बहुत ऊंचे महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है। सत असत की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी मानना चाहिए। अत्युत्कटानां महतां वचो मिथ्या कथं वद अनुनेया हि मुनयः सतसंवादवादिनः। इतना कहते कहते शंकर जी शीघ्र अंतर्धान हो गए। क्या हो गए? अंतर्धान हो गए। मतलब अब मैं कुछ भी नहीं, तुम्हारे पक्ष में कोई कार्य नहीं करूँगा। मतलब 9000 की तपस्या कर दी और वर दिया तो कुछ सही कुछ गलत वर दे दिया, और फिर क्या कहा, अब तुम्हारा हम कुछ भी सहयोग नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कुछ भी सहयोग नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा। और शिव जी क्या हो गए? अंतर्धान हो गए। शिव जी अंतर्धान हो गए। और वो मणिकन्या चकित होकर इधर उधर देखने लगी। अब कोई नहीं उसका, अब उसका कोई नहीं है। 9000 की तपस्या, 9000 साल की तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया, वो भी प्रसन्न नहीं हुए और बोले कि बस हो गया, जो मुझे करना था, बोलना था तो बोल दिया, जो करना था तो कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ। पूरी तरह से निराश कर दिया। और शिव वो क्या फिर क्या देख रही है, इधर उधर देखने लगी, अपने झुंड से बिछड़ी हरणी की तरह इधर उधर देखती रही। हरणी अपने झुंड से बिछड़ जाए तो क्या करेगी? बहुत भयभीत होगी। अकेली हरणी बहुत भयभीत होगी। इसी प्रकार से बहुत भयभीत हो गई। वदन एवं नीलकंठा क्षिपन क्षिप्रमंतर दधे हरः चकिता सा भवन बाला युद्ध भ्रष्टा मृगी यथा। तो सूत जी कहते हैं, कौन कहते हैं? सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरो, शिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए, क्या शिव जी कहाँ चले गए? उत्तर दिशा की ओर चले गए। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या के संबंध में जैसी चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि की कन्या को भी चिंता समा गई। इंद्र ने धृतराष्ट्र की हत्या कर दी तो ब्रह्म हत्या लगे। इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि अब ब्रह्म हत्या से कैसे छूटे, और बहुत कष्ट पाया इंद्र ने। उसी प्रकार से उसको भी जो है महसूस हुआ कि मैंने पुरुषोत्तम मास की निंदा करके क्या किया है, अपना सर्वनाश कर दिया है। शशांक लेखांकित भाल देशे सदा शिवे सविदिशं प्रयाते चिंता पमाधे मुनिराज कन्या हत्या यथा वृत्रहणम मुनीषा। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं द्रौपदी के सामने ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पिछले जन्म का हाल बताते हैं। और फिर आगे चल करके क्या कहते हैं कि अब जो है तुम लोग क्या करो, पांचों पांडव द्रौपदी क्या करो, पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। अब जब आएगा है ना, तो 12 साल बीत गए, तुम्हारे 12 साल बीत गए, और हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास आता है, तो तुमने जो है पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। कि व्यास जी ने जितने जो कुछ बताया उसके अनुसार तुम चलते रहे और तुम्हें पता नहीं था, है ना। लेकिन अब जो है क्या करो, पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। इससे क्या होगा, तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, तुम्हारा सब संपत्ति सुख राज्य सब कुछ प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये कथा चलती है। तो ये पुरुषोत्तम मास का जो है महात्म्य है, बहुत सुंदर है। तभी हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूँगा।
मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो जिस समय दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी को जो है सुझाव दिया कि 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है और तुम जो है इसकी आराधना करो तो तुम्हें जो है सब प्रकार का सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होगी। तो उस ऋषि कन्या ने दुर्वासा मुनि को क्या उत्तर दिया? दुर्वासा मुनि को क्या उत्तर दिया? कौन बताएगा? दुर्वासा मुनि को क्या उत्तर दिया? उसने मलमास कह करके निंदा की कि मलमास, अब ये तो है पुरुषोत्तम मास। मलमास पहले था, अभी तो भगवान ने इसको अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास दे दिया। और सब महिमा, अपनी पूरी महिमा भगवान ने इस महीने को दे दी है। अब भगवान का बहुत प्रिय ये महीना है। उसने निंदा की है ना, तो उसने निंदा की और दुर्वासा मुनि की भी निंदा की, दुर्वासा मुनि की भी निंदा की। आपको लज्जा नहीं आती? हाँ, आप इस महीने के लिए आप जो है कहते हैं आराधना करो। तो दुर्वासा मुनि को कहा आपको लज्जा नहीं आती? और दुर्वासा मुनि तो बहुत क्रोधी हैं। ये इस समय क्रोध उन्होंने जो है सहन कर लिया। क्यों सहन कर लिया अपना क्रोध? साप तो हमेशा साप देते हैं, इस बार क्रोध क्यों सहन किया? इस बार क्यों साप नहीं दिया? पुत्र की कन्या थी अकेली, मित्र की कन्या थी, मित्र की कन्या थी और इसका और कोई ना पति है, ना भाई है, ना बहन है, माता पिता कोई नहीं है, तो साप नहीं दिया। फिर भी क्या कहा? साप तो नहीं दिया दुर्वासा मुनि ने, लेकिन क्या कहा? जोर से बोलो। दंड भोगना पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में दंड भोगना पड़ेगा। और अब तुम्हारी जो इच्छा हो तो करो, मुझे बहुत देर हो गई यहाँ, यहाँ मुझे बहुत समय बीत गया है और अब मैं जा रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? उन्होंने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जाऊँगा? बदरिकाश्रम, जहाँ पर नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। दुर्वासा मुनि ने कहा मैं उनके पास जा रहा हूँ उनका दर्शन करने के लिए, और यहाँ मुझे बहुत समय बीत गया है, अब मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार से कहा है ना। और जब दुर्वासा मुनि चले गए तो उसी समय उसको कुछ दंड मिला। क्या हुआ? उसी समय कुछ अनिष्ट हुआ है, चेहरा काला पड़ गया, चेहरा काला पड़ गया, जबकि बहुत सुंदर थी, चेहरा काला पड़ गया, चेहरा काला पड़ गया। इसके बाद फिर उसने सोचा कि शिव जी को प्रसन्न करूँगी। अब शिव जी को प्रसन्न करने का विचार करना ये उसी प्रकार है जैसे हमने उदाहरण दिया था। क्या? सिर काट दो, अपना सिर काट लो और फिर अपना इलाज करो शरीर का। सिर कट गया तो भी इलाज क्या होगा शरीर का? उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास की निंदा कर दी और शिव जी को प्रसन्न करेंगे। और शिव जी को प्रसन्न करेंगे। कितनी तपस्या की उसने? बहुत कठोर। गर्मी में क्या करती थी? पंचाग्नि, 5 प्रकार की अग्नि। 5 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी? पहली क्या है? भूख की अग्नि, दूसरी प्यास की अग्नि, तीसरी अग्नि ऊपर की धूप, और चौथी नंगी जमीन, और 5वीं अग्नि का घेरा बनाया है। पंचाग्नि, गर्मी में पंचाग्नि, और जाड़े में ठंडे पानी में और मुंह खोल करके रहना, और बरसात में पूरी बरसात है, पूरी बरसात की धारा सहन करना है। और भोजन क्या करती थी? सवेरे शाम धुआं पीना, धुआं पीना। इतनी कठोर तपस्या, और कब तक किया? 9000 साल तक किया। तो शिव जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए शिव जी, ऊपर से प्रसन्न हुए, अंदर से दूरी बनी है, अंदर से दूरी बनी है। तो शिव जी प्रसन्न हुए, बोलो वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ हैं। और हृष्ट पुष्ट भी हो गई, शिव जी के दर्शन से हृष्ट पुष्ट भी हो गई हैं। फिर उसने क्या वर मांगा? हाँ, 5 बार कहा पति, 5 बार पति कहा है। तो शिव जी ने क्या कहा? 5 पति नहीं, 5। अब उसने जो है बहुत मतलब फरियाद की
बहुत फरियाद की हैं कि ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, हैं? एक पति की 5 पत्नियां हो सकती हैं, एक पत्नी के 5 पति कभी सुना नहीं हैं। तो अब मैं आपकी पुजारिन हूँ, तो मेरे लिए जो लज्जा की बात है तो आपके लिए भी लज्जा की बात है। आपकी पुजारिन को ऐसा अगर वर मिलेगा तो आपके लिए भी लज्जा की बात है। तो शिव जी ने क्या उत्तर दिया? शिव जी ने क्या उत्तर दिया? कि तुमने 5 बार पति नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन शिव जी ने क्या उत्तर दिया? जब उसने कहा कि मैं आपकी पुजारिन हूँ और मुझे ऐसे अगर होगा तो आपके लिए लज्जा की बात है, तो शिव जी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, पुरुषोत्तम मास की तो हमने निंदा की। हम सब लोग उसी के ही सेवक हैं, हम पुरुषोत्तम मास के ही सेवक हैं, हम सब लोग पुरुषोत्तम मास के आराधक हैं। अब तुमने निंदा की है तो कौन प्रसन्न हो सकता है? कौन तुम्हारा साथ देगा? कौन तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो सकता है ना? अब तुम्हें क्या इस जीवन में क्या होगा? पति नहीं मिलेगा, इस जीवन में पति नहीं मिलेगा। अगले जीवन में कहाँ जन्म लोगी? अग्निकुंड से जन्म लोगी, अयोनि जाओ, दिव्य जन्म, सामान्य जन्म नहीं है। माता के गर्भ से जन्म जब कोई कन्या लेती है तो योनि जा कहलाती है, लेकिन अयोनि जा हो, यज्ञ कुंड से तुम्हारा जन्म होगा, है? और उस जन्म में तुमको 5 पति प्राप्त होंगे। गुण बताए कि 5 पतियों के बहुत गुण हैं, बहुत गुण हैं, ये सब बताए, है ना? और फिर कहा कि अब तुमको जो है भोगना होगा, तुमने जो निंदा की है उसका फल भोगना होगा। और चले क्या करके चले, कितना निराश कर दिया शंकर जी ने, निराश कर दिया। तो भगवान से जो है अगर कुछ दूरी बन जाए तो किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते आप, किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, इससे पता चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी प्रसन्न होते हैं, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं, उनको अगर रुष्ट कर देते हैं तो पुरुषोत्तम मास की निंदा करने से श्री कृष्ण रुष्ट हो गए। और इससे क्या होगा कि शंकर जी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। वो तो सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े वैष्णव है शिव जी, तो शिव जी प्रसन्न नहीं होते, बस ऊपर से प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं होते। जैसे काशी का राजा है तो उसने शंकर जी की आराधना की, शंकर जी आराधना की, शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने कहा कि वर मांगो। तो उसने जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पराजित करना चाहता था, तो उसने वर मांगा कि मुझे ऐसा अभिचार जो है बताइए कि जिससे मैं शत्रु का जो है विनाश कर सकूं। अब शत्रु कौन है? भगवान श्री कृष्ण को ही शत्रु उसने माना। तो अभिचार, कुछ ऐसा विचार बताइए कि मैं अपने शत्रु को नष्ट कर सकूं। तो शिव जी ने कहा देखो मैं अभिचार बता रहा हूँ, लेकिन वो जो है अगर ब्राह्मणों का भक्त होगा तो फिर जो है ये तुम्हारा विचार फिर तुमको ही नष्ट कर देगा। तो श्री कृष्ण चूँकि मनुष्य लीला कर रहे थे, तो शंकर जी ने जो है इस प्रकार से चाल चली कि तुमको अभिचार मैं बता रहा हूँ, तुम अभिचार से, लेकिन अगर तुम्हारा शत्रु अगर ब्राह्मणों का भक्त होगा तो फिर ये तुम्हारा जो अभिचार है वो तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। शंकर जी ने चाल चली, तो वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो शिव जी ने भी कहा ठीक है भगवान मत माना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? ब्राह्मणों के जो है भक्त हैं, भगवान श्री ब्राह्मणों के भक्त हैं। तो ये बात बोल करके अगर ब्राह्मणों का भक्त होगा वो तुम्हारा शत्रु, तो अभिचार तुम्हारा जो है उस शत्रु के ऊपर नहीं लग करके तुम्हारे ऊपर लगेगा। और हुआ क्या कि उसने अभिचार किया तो उसमें अग्नि से जो है बहुत बड़ा जो है एक अग्नि पुरुष निकला,
और वो जो है जलता हुआ पूरा शरीर था, और वो जो है द्वारका में आया और भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। भगवान ने चक्र छोड़ दिया तो भगवान के चक्र के भय से वो जो है हाँ भगवान ने चक्र छोड़ दिया तो वो तो नष्ट कर दिया। भगवान के चक्र ने उसको तो नष्ट कर दिया, अग्निपुरुष को नष्ट कर दिया, और फिर चक्र ने जो है काशीपुरी को भी जला करके भस्म कर दिया, तो वो भी मर गए, वो काशी के राजा भी मर गए, है ना। तो शिव जी ऊपर से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर जो है क्या होते हैं, रुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण को नष्ट करना चाहता है, कोई श्री कृष्ण को नष्ट करना चाहता है, और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से शक्ति लेकर के और श्री कृष्ण को नष्ट करना चाहता है, तो शिव जी ने पहले ही कह दिया, तो शिव जी ने शक्ति दे दी उसकी, और वो शक्ति जो है उस शक्ति से वो खुद ही नष्ट हो गया, खुद ही मर गया, और उसकी नगरी भी जल गई, पूरी नगरी जल गई। तो इससे बड़ी शिक्षा मिलती है, बड़ी शिक्षा मिलती है। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, कि मैं सबको जो है जन्म देने वाला हूँ। भगवान ही जो है सबके आदि करता है, चाहे शंकर जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, तो शंकर जी से ब्रह्मा जी से आप जो है कोई भी शक्ति मांगो, भगवान के विरुद्ध है अगर चल रहे हो, तो शंकर जी ब्रह्मा जी से कोई भी शक्ति मांगोगे तो वो शक्ति आपको ही नष्ट कर देगी, आपको ही नष्ट कर देंगे। तो शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी किसी को भी जो है शरण नहीं दे सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण से कोई अगर उल्टा चले तो शंकर जी ब्रह्मा जी किसी को भी रक्षा नहीं कर सकते, किसी की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस बहुत बड़ी शिक्षा लेती है। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, लेकिन तो भी पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण भगवान ने अपनी प्रिय भक्त द्रौपदी को भी क्या किया, दंड दिया, क्षमा नहीं किया। भगवान के कुछ ऐसे आदेश हैं कि जिनका हमें पालन करना चाहिए। हम उनके भक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश का हम जो है उल्लंघन करें और उल्टे कार्य करें। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।